होगी
क्या पिताश्री, आप ठहर क्यों गए? हाँ सीता का हरण करने के लिए मैं अकेला भी नहीं जाऊंगा। क्या आप अकेले नहीं जाएंगे तो आपका पुत्र इंद्रजीत आप क्या नहीं तो चिंता न करो पिताश्री, आपके साथ में आपका पुत्र नहीं महाराज आपके साथ मैं चलूंगी। तुम लोगों को साथ में नहीं ले जाऊंगा, साथ में मैं अपने मित्र मामा मारीच को ले जाऊंगा। मामा मारीच को क्यों साथ में ले जाओगे? वो कमरथल वाला है, उसके कमरथल की सहायता से सीता का हरण करना है पुत्र। तो तुम लोग दरबार में विराजमान हो। जैसी आज्ञा पिताश्री। आयुष्मान हो। महाराज की जय हो। कौन हो? मैं अपने महाराज मारीच का द्वारपाल हूँ। मारीच के द्वारपाल हो? हाँ महाराज। तो ये बतलाओ आपके महाराज हैं कथा नहीं? हमारे महाराज इस वक्त दरबार में उपस्थित हैं। अपने महाराज से जाकर बतला दो कि आपके दरवाजे पर विश्व विजय गंगाधर 10 का घर बढ़ाने हैं। महाराज इतना बड़ा लाइन नहीं पड़े। जाकर बतलाओ कि लंका का राजा रावण आया है। ठीक महाराज। शीघ्र जाओ। जा रहा हूँ महाराज। जाओ। जा रहा हूँ महाराज। महाराज की इस प्रकार करते हुए आने का क्या कारण है? महाराज द्वार पर बड़ी बड़ी मोछों वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले लंका से 10 बंदर पधारे। वो लंका ध्याय 10 बंदर होंगे। हाँ महाराज यह बात। महाराज वो तो बहुत बड़े राजा है। वो तो बहुत बड़े राजा हैं। वो बहुत बड़े राजा है। बहुत बड़े राजा हैं। बहुत बड़े राजा है। बहुत बड़े हैं तो कर कौन हमारे झांकर फूंक दिया। मोर कहीं का ऐसी बात 10 बंदर के समित मत कहना, वरना वो तुम्हें जान से मार देंगे। कहो महाराज बता जो ने कहीं हम मुझे पड़ दी। महाराज आज हमारे भांजे लंका देहात 10 बंदर हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। तो जाओ
उन्हें आदर पूर्वक सम्मान सहित राज दरबार में लेकर के आओ। एक महाराज। आज देखो कितनी खुशी की बात, जिसके बीच 20 भुजा और 10 फीस वो मेरे महाराज से मिलने आया है। भैया चिकनरिया खालो हो बाबा, चिकनरिया खालो हो बाबा, किनारे पे खड़े पुजारी चिकनरिया खालो हो याद रहे वहाँ को भूल काहे का कुछ याद नहीं महाराज का बताओ भूल तुमका याद नहीं? हम तो तुमसे पहले हुए। आज पहले हो, मैं महाराज दस अंदर करीब तड़पन लेडी तक सूख जाती। का भैया लेडी याद है का महाराज मार दे भूल महाराज का कहा चलो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपके महाराज ने क्या बतलाया है? महाराज आदर लाओ साथ ही चले। क्या बतलाया शीघ्र बोलो। हमारे महाराज ने कहा है आदर पूर्वक साथ लेके आओ। आओ महाराज। हाँ महाराज चलो लंका धीराज दस्कंधर की जय शंकर की जय शंकर। कहो लंकेश लंका की कुशलता सुनाए। हाँ महाराज, लंका की कुशलता को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर लंका की कुशलता सुना भांजे। ध्यान पूर्वक लंका की कुशलता सुनो कि मामा दो लड़के राम लखन, राम लक्ष्मण का नाम ना ले मारे महाराज चोटे के ढाल दे। मामा श्री आप तो मेरे वचनों को नहीं सुन सके, पहले ही मूर्छित हो गए। सर्वप्रथम मेरे वचनों को सुनो। बोलो भांजे। कि मामा दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। मामा दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी तुम्हारी नारी लाए हैं। हमरा एक सीता नामी तुम्हारी नारी लाए हैं। दो लड़के राम और लक्ष्मण के नाम में मेरे से पंचवटी पर आए हैं। उन दोनों तब से बच्चों ने मेरी भगनी शूर्पणखा के नाक अथवा कान काटे हैं। हर दूसरे पुत्र का वध किया है, इसलिए मैं तत्काल बदला लेना चाहता हूँ। कृपा करके हमें आप ये बताएं कि आप उन तपस्या से किस प्रकार से बदला लेना चाहते हैं। आमावासी ये भी ध्यान देकर सुनो कि इस गाँव का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कृष्ण रीत गाँव अब पत्थर ही से देना है।
क्या कहा भांगू? आप उन तपस्या की संघर्ष पत्नी सीता का हरण करना चाहते हो, जिसमें हमसे मदद लेना चाहते हो। हे भांगू, शायद तुम्हें नहीं जानते हो, हमें आज बहुत पुरानी बात याद में आ गई। ध्यानपूर्वक सुनो भांगू। छुटा पाया दुर्गा मैया की, सत्य सनातन धर्म की। हाँ, मैं यज्ञाचार्य ओम प्रकाश शुक्ला कुंवरगढ़ी से आप लोगों को सूचना देने आया। यज्ञशाला में आरती होने जा रही है। जिन लोगों ने हवन किया है कृपया यज्ञशाला में पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री सीता। एक समय की बात है, एक बार मैं आज सुबह विश्वामित्र यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गया था, तो उन्हीं विश्वामित्र यज्ञ की पहरेदारी उन्हीं दोनों छोटे छोटे राम और लक्ष्मण कर रहे थे। राम ने मेरे बगैर लोक का बाण मारा था, तो मैं जाकर के 100 योजन के उस पार गिरा था भांगे। इसलिए भांगे खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार सत्य की है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। जो प्रभु है, नारायण है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनसे बैर मत बढ़ाए। सीता का हरण ना करे भांजे, ना करे भांजे, ना करे। मामासी, आप उन तपस्याओं की बड़ाई कर रहे हो, आप उन तपस्याओं की सराहना कर रहे हो। आप मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, इसलिए उन तपस्याओं की सराहना करने चले जा रहे हो। मैं तो आपको सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप लंका के राजा रावण हो। आप मुझे इतना पहचानते हो, केवल मैं लंका का राजा रावण हो। आप नहीं पहचानते हो मैं कौन हूँ। अगर नहीं पहचानते हो तो लोग पहचान लो। अपना थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ। बोले भाव देकर मेरा परिचय ले लो मैं कौन हूँ। मैं वो लंका का राजा रावण हूँ और बाबा तुझको
बहुत बड़े योद्धा भी हैं, लेकिन कृपा करके हमें ये बताए कि हमें करना क्या होगा भाई। मामा श्री आपके बच्चों को छोड़ करके हमें क्रोध रहे बहुत आगे है हंसी लो ध्यान देकर सुनो तुम्हें क्या करना है कि हो बदल लगे तो न छलता और इसी बीच में आ गई श्रीमती मंजू देवी प्रधान। श्रीमती मंजू देवी प्रधान जी ग्राम पंचायत पहरी मौसी 1100 रुपया मेले में दान की है। हम हमारी पार्टी से धन्यवाद। क्या कहा भाई, हमें सोने का मृग बनना होगा और राम लक्ष्मण को बहकाना होगा। हे भाई, आज आप क्या कहते हो? मैं सोने का मृग बन जाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें बहका नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई बंश के सिंहों को माया में आएगा। बंश के सिंहों को माया मृग बहे आएगा। जाएगा प्राणों पखेरों से, ये पिंजरे से उड़ जाएगा। जाएगा प्राणों पखेरों से, ये पिंजरे से उड़ जाएगा। उन सूर्यवंश सिंहों को मैं किस प्रकार से बहका पाऊंगा? वो प्रभु है, नारायण है, मुझे पहचान जाएंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें बहका नहीं पाऊंगा। और फिर भांजे, यदि आपको हरण ही करना है तो हर तुम्हें बतलाते हो कि हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना तुम। यदि आपको हरण ही कहना हो तो स्वयं अपने देश को हरो, बेड़ा पार हो जाएगा। चोरी करना अच्छा नहीं है भांजे। और फिर कि अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है। अच्छे कर्मों को करने से घर में
करोगे तो घर में प्रफुल्लता छा जाएगी। दूसरे की नारी चुरा करके अपने घर में लाओगे तो घर का विनाश हो जाएगा भांजे। इसलिए मेरा कहना मानो भांजे कि अच्छाई में अच्छी लगे वो ही डालो। होते हुए उनको जितना जल्दी कर डालो उतना अच्छा रहता है, और जितने बुरे कार्य होते हुए उनको जितना टालते ही रहो तो अच्छा रहता है भांजे। इसलिए मेरा कहना मानो, सीता का हरण ना करो भांजे, ना करो भांजे, ना करो। शिक्षा लेने नहीं आया हूँ, जो हमें शिक्षा दे रहे हो, हमें ज्ञान सिखला रहे हो, हमें बुद्धि बतला रहे हो। नहीं भाई, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं बतला रहा हूँ, मैं कोई बुद्धि सिखला रहा हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, सीता का हरण ना करो भाई। हाँ बाबा श्री, मैंने भी भली प्रकार से समझ लिया है कि तेरा साथ देने के लिए कदाच तैयार न है। इसलिए मैं दो वचन और कहूंगा, हमें हारना का जवाब देना। देखा जाता है, मैं थोड़ा ही समझाया, हमारे भाई जो बहुत कुछ समझ गए। अब दो वचन और कहेंगे, उसके बाद में लंका वापस चले जाएंगे। बोले भाई, आपके कौन से दो वचन है? हाँ सुनो, मेरे दो वचन कौन से हैं? और यदि रहे साथ देगा मेरा, और मेरा तो सारा जान भुला दूंगा, तो सारा जान भुला दूंगा।
जवान समाज के बोलो महाचार्य हाँ जी, शांत होकर के आसन रह करूं। मैं अभी आपको कुछ सोच और विचार कर जवाब देता हूँ। बैठो महाराज, महाराज समझ लें तब बताइए। जल्दी से सेवा करो महाराज। ये इनकी बैठाई रखो मारत है। द्वारपाल महाराज अब क्या होगा द्वारपाल? लगता है अब मुझे मरना ही पड़ेगा द्वारपाल। महाराज तो हमरे लागे क्या मौत और का तो मौत का नाम पहले लिया कर। जल्दी सोचो महाराज ने तुम्हारे चक्कर में हम तीन जने चले बसा द्वारपाल अगर मैं लंकेश का साथ नहीं देता हूँ हाँ तो लंकेश पटक कर हमें यही पर अभी मार डालेगा। हाँ महाराज और यदि मैं लंकेश का साथ दे देता हूँ और जब सोने का मृग पर करके मैं उन प्रभु के पास में जाऊंगा, जब वो अपने कर कमलों द्वारा मेरा संहार करेंगे तो हमें महामोक्ष अथवा स्वर्ग प्राप्त होगा। अच्छा महाराज तो जल्दी सोचो महाराज। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? कि परवश क्या है, परवशता है, परवश क्या है, परवशता है, सब भांति मौत अब आई है। इधर गिरता हो तो कुआं दिखलाई पड़ता है, इधर गिरता हो तो खाई दिखलाई पड़ती है, दोनों तरफ से मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। नहीं महाराज मौत इधर है, मौत उधर है, मौत दोनों लोग बयान है। मौत दोनों तरफ से हमारे सर के ऊपर चक्कर कर रही है। अच्छा समझा? ठीक महाराज तो क्या सोचा है? मैंने सोचा है यदि मैं लंकेश के हाथों से मरूंगा हाँ। तो हमें कोई मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अच्छा और जब प्रभु राम अपने धनुष परिवार को चढ़ा करके हमारा संहार करेंगे तो हमें महामोक्ष अथवा स्वर्ग प्राप्त होगा। तो मैं चला महाराज कहाँ को? स्वर्ग ले। सोने का मिर्गा बन पाएगा? मिर्गा तो नहीं बन पाई, तो मुर्गी बन लिया। मोर कहेगा या तो मुर्गी बनेगा तो संसार के प्राणी तेरा भंडारा कर दूंगा। हाँ सही है, पैसा नहीं लग रही है कि तू आए फिर तुरंत भंडारा कर दे। इसलिए लंकेश का साथ दे देना चाहिए। बिल्कुल महाराज, अगर प्रभु श्री रामचंद्र के कर कमलों द्वारा आपका संहार होगा तो आपको महामोक्ष माया मिलेगी। अगर दशकंधर यहाँ पर आपको पटक पटक कर मार डालेंगे तो ये पहली मौत
ना बताने के पूछ वाले गिरवा बनी हो इसे नहीं सगरो महाराज भांजे कौन सा विचार विमर्श किया? भांजे मैंने विचार सोच लिया हुआ। चलो चल करके हम आपकी मदद करते हैं। मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो? हाँ भांजे तो चलो मेरे साथ मेरी मदद करो। चलो भांजे, लेकिन ठहर जाओ। चलने से पहले आप हमें यहीं पर भली प्रकार के लिए समझा दें कि हमें वहाँ जाकर के करना क्या क्या होगा। हाँ बाबा श्री भली भाव से समझ लो कैसे तुम्हें क्या करना है कि तू चल कर माया मृग बन जा, मैं ताबाजी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तत्काल एक मृग बन जाओ, यानी सोने का हिरण बन करके जब उस पंचवटी के पास जाओगे तो जो राम और लक्ष्मण है वो तुम्हें संहारने के लिए अवश्य दौड़ेंगे। जब वो तुम्हें दौड़े तो उन्हें काफी दूर तक बहका ले जाना और मैं इधर से बाबा का रूप धारण कर सीता का हरण कर लंका में ठहराऊंगा। ठीक है भांजे, मैं सोने का मृग बन जाऊंगा। मैं सोने का मृग बन जाऊंगा, उस पंचवटी पर जाऊंगा, उन दोनों छोटे छोटे राम और लक्ष्मण को बहकाऊंगा, अंत में उन्हें धोखे का चक्कर दिखाऊंगा। चलो भाई, मैं आपकी मदद करती हूँ। लेकिन एक बात है मामा श्री, हमें धोखा नहीं देना। नहीं भांजे, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, बल्कि पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा। आओ मेरे साथ मेरी सहायता करो। और इसी बीच में आ गए कुछ दाताओं की सूची। चिड़चिड़ाहट थोड़ा बंद करो यार। ये आगे श्रीमान नत्था धनपारा से 50 रुपया, मुन्नीलाल रामपुर से 51 रुपया, शंभो प्रजापति बहरी मऊ से 21 रुपया, राम स्वरूप पुजारी रामपुर से 51 रुपया, डॉक्टर बलराम सिंह यादव दरियापुर से 101 रुपया, पुतान राठौर बहरी मऊ से 51 रुपया, राकेश गढ़ा से 51 रुपया, अमरेंद्र तिवारी हसनापुर से 21 रुपया, शिवदयाल कोटेदार दरियापुर से 101 रुपया, रजनीश यादव दरियापुर से 21 रुपया, श्री राम प्रजापति दरियापुर से 101 रुपया, छोटे लाल रामपुर से 51 रुपया, राम नरेश भगवतीपुर से 501 रुपया, कृपाली हिम्मतनगर से 50 रुपया, राजेश टेलर बहरी मऊ से 50 रुपया, शिवशंकर सटलिया से 500 रुपया, राकेश यादव सतीगवा से 100 रुपया, अमरेंद्र सतीगवा से 50 रुपया, काशीराम यादव दरियापुर से 101 रुपया, गया प्रसाद जल्लाबाद से 100 रुपया मेले में दान की हमारी पार्टी से। धन्यवाद। तो ये रही पंचवटी, कितनी सुंदर पंचवटी हुई। अब हम आपके भांजे लंकेश के आदेशानुसार यहीं पर अपनी माया का प्रदर्शन करता हूँ, एक सोने का मृग बनता हूँ और पंचवटी के करीब ले जाता हूँ। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, जय शंकर की। हमारी कुटिया की छवि कितना सुंदर बैठेगा।
पकड़ के मैं अपने जयपुर ले जाऊंगी। इस समय हमारी स्वामी इस पर को देखेंगे, अति प्रसन्न होंगे। हमें लगता है कि मृत्यु हमारे हाथ में ऐसे नहीं आएगा, इसलिए चलती अपनी स्वामी के पास में और मैं अपनी स्वामी से कहलवा कर इस मृत्यु को अवश्य पकड़वाऊंगी। स्वामी भगवान के क्या कहना चाहते हैं? रघुकुल भूषणी दुखी हरणी दीन बंधु भगवान दासी की बिनती सुनो स्वामी कृपाल। स्वामी ये अपनी दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहते हो जानकी? सिमरन ऐसा तुझे खाना सुना जैसा ये सुख